क्या भूमिहार का एक नेता तेजस्वी यादव से उनकी नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी छीन सकता है? क्योंकि अब जब बोगो सिंह निशांत कुमार से मिलने गए हैं तो इस बात को लेकर कयासों का बाजार गर्मा गया है। ये वो बोगो सिंह है जो विधानसभा चुनाव के ठीक पहले जेडीयू को छोड़ के आरजेडी में शामिल हुए थे। तेजस्वी यादव को सोने का मुकुट पहनाया था और साथ ही साथ चुनाव में साथ देने और उनको मुख्यमंत्री बनाने तक का दावा किया था, लेकिन वो दावा तो काम जो है वो नहीं कर पाया। लेकिन अगर अभी धोखा देते हैं तो साहब तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लग सकता है और बड़ा झटका इतना बड़ा होगा कि नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी भी तेजस्वी यादव के हाथों से जा सकती है। फिर संजय सरावगी का वो बयान कि भाई अगर दरवाजा खोल दिया जाए तो आरजेडी खाली हो जाएगा, ये बयान भी लगभग साफ और स्पष्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। पूरी कहानी क्या है इसको समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि बोगो सिंह के द्वारा ये जो मिलना जुलना हुआ उसका क्या क्या परिप्रेक्ष्य हो सकता है और इससे तेजस्वी यादव को कितना नुकसान हो सकता है। चलिए इसको जानते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। भूमिहारों का एक बड़ा चेहरा बोगो सिंह बेगूसराय में इनकी तूती बोलती है, पावर इतना कि पूछिए मत। और इस बार जब इन्होंने आरजेडी से चुनाव लड़ा तो भी ये अपना सीट बचाने में सफल रहे उस दरमियान जब आरजेडी की हालत ज्यादा अच्छी नहीं रही। आरजेडी की बात की जाए तो कुल इनके पास विधायकों की संख्या 25 है और इन्हीं 25 विधायकों के बदौलत नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पे बैठे हुए हैं तेजस्वी यादव। लेकिन अगर बोगो सिंह साथ छोड़ते हैं तो क्या होगा, इस परिणाम पे तो बाद में आएंगे। सबसे पहले कल जो कुछ हुआ उसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। आरजेडी की एक नेत्री रितु जायसवाल पार्टी को छोड़ती हैं, बीजेपी ज्वाइन करती हैं और बीजेपी ज्वाइन करने के साथ ही वो अपने बातों को भी क्लियर कर देती हैं कि अब वो भाजपा के विचारधारा के साथ हैं। संजय सरावगी से पूछा जाता है कि क्या अभी और भी नेता आ सकते हैं। इसके ऊपर संजय सरावगी का बयान होता है कि बस दरवाजा खोलने भर की देरी है, अभी तो हम लोगों ने बंद करके रखा है, कुछ लोगों को जो है वो स्पेशल तौर पे एंट्री दे दी जा रही है, लेकिन अगर दरवाजा खोल दिया जाए तो आरजेडी पूरा का पूरा खाली हो जाएगा। संजय सरावगी कौन है? भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ वो एक विधायक भी हैं। उनका बयान जो है वो बिहार में सर्वमान्य है और इस बात को आपको मानना ही पड़ेगा कि बीजेपी के सर्वे सर्वा के तौर पे अभी वहीं बिहार में नियुक्त हैं। उनके इस बयान के बाद लोग कहते हैं कि साहब राजनीति में ये सारी बातें होती रहती है, लेकिन ठीक उसके अगले दिन बोगो सिंह का निशांत कुमार से मिलना लोगों के जहन में यह सवाल पैदा कर देता है कि जिस जेडीयू को छोड़ के आरजेडी में गए थे बोगो सिंह, क्या उस जेडीयू में वापसी करने की कोशिश कर रहे हैं? अगर वापसी करते हैं तो इसका नुकसान क्या होगा? इस नुकसान को समझने के लिए आपको थोड़ा पीछे चलना होगा। राज्यसभा चुनाव जिस दरमियान कांग्रेस के 3 विधायकों ने तेजस्वी यादव के जो कैंडिडेट था उनको वोट देने से इनकार कर दिया था, मतलब वो पहुंचे ही नहीं थे। लेकिन इसमें एक और दिलचस्प माजरा तब देखने को मिला था जब ढाका के विधायक फैजल रहमान जो कि आरजेडी के पार्टी से जो है वो ताल्लुक रखते हैं, वो भी तेजस्वी यादव के उस कैंडिडेट को वोट देने नहीं पहुंचते हैं और यहां पे तेजस्वी यादव को दोहरा झटका लगता है। अब बात कर लेते हैं कि कांग्रेस तो पहले से ही तेजस्वी यादव से खुद को बचाने की कोशिश कर रही है और बिहार में इस बात के ऊपर चर्चा भी शुरू हो गया है कि कांग्रेस अब अपना जो है वो अलग रास्ता इख्तियार कर सकती है। मतलब कांग्रेस के जितने विधायक हैं वो अब कांग्रेस के साथ ही हो जाएंगे, मतलब पूरे 6 के 6 विधायक जो है वो आरजेडी में अगर नहीं रहेंगे। और इसके अलावा अगर बात किया जाए तो कहीं ना कहीं लेफ्ट विंग की अगर बात करें तो लेफ्ट विंग भी उस तरीके से जैसे पहले 2020 के समय में या 2025 के चुनाव से पहले जो साथ आरजेडी का होता था उस तरीके का नहीं दिख रहा है। और ऐसे में फैजल रहमान पे गारंटी के साथ तेजस्वी यादव ये नहीं कह सकते कि वो उनका साथ ही देंगे। और बोगो सिंह का प्रभाव इतना है कि अगर ये गए तो 1-2 विधायक अपने साथ लेके जाएंगे और अगर 1-2 विधायक अपने साथ लेके गए तो साहब 25 से जहां भी सीटों की संख्या कम हुई कि नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी जो तेजस्वी यादव की है वो भी नहीं बच पाएगी। इसी बात का मैंने जिक्र किया था कि सोने का मुकुट पहना के क्या बोगो सिंह जो है वो कुर्सी ही छीन लेंगे तेजस्वी यादव का। लेकिन अगर बोगो सिंह की बात की जाए तो उन्होंने इस मुलाकात को जो है वो औपचारिक बताया, औपचारिकता के साथ मिलने वाला एक मुलाकात बताया। उन्होंने कहा कि भाई साहब हम कुछ डिमांड को लेके करने गए थे, बाकी हमारा जो है
इससे ज्यादा कोई मिलना जुलना नहीं हुआ। हम निशांत से मिले थे, हॉस्पिटल वगैरह के सिलसिले में बात किए थे। लेकिन राजनीति में एक बात कही जाती है, राजनीति में आपको उतना ही बताया जाता है जितना जरूरत हो, बाकी की बातें बात के लिए बचा ली जाती है। और ऐसे में कयासों का बाजार गरमाना जाहिर सी बात है कि अगर जाके निशांत कुमार से मिलते हैं बोगो सिंह, तो इसके पीछे का कारण हॉस्पिटल है या फिर आरजेडी का जबरदस्त इलाज, मतलब इस तरीके की सोच के साथ वो गए हैं। ये तमाम मुद्दे जो है वो एक दूसरे के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। अब आगे क्या होगा ये तो जो है वो भविष्य के गर्त में छुपा है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी जो है वो तेजस्वी यादव की खिसक सकती है और एक भूमिहार नेता ऐसा काम कर सकता है। बाकी इस खबर जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? बोगो सिंह का मिलना महज इत्तेफाक है, काम से गए हैं वो, बस यही कारण है, या फिर इसके पीछे कोई और भी कारण हो सकता है? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।